हेलो बच्चों, मैं सुनीता मैम भी होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कक्षा 8 की गृह दर्शिका को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 6 पाठों को पढ़ा और छठे पाठ का प्राथमिक उपचार, जिसको हमने पाठ 1 पढ़ा, आज हम उसी को पढ़ेंगे। उसका अगला पाठ हमने अब तक प्राथमिक उपचार में जाना कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, यानी डॉक्टर के आने से पूर्व जो चिकित्सा की जाती है वो प्राथमिक उपचार कहलाती है। प्राथमिक उपचार में अगर घर में अचानक दुर्घटना हो जाती है, कोई किसी बच्चे को चोट लग जाती है, जल जाता है, कहीं कट जाता है, तो हम डॉक्टर के आने से पहले जो हम उसकी सेवा करते हैं वही प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो हमने प्राथमिक उपचार में जाना कि ज्वर में क्या हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका उपचार क्या होता है। वैसे ही हमने जाना कि लू लगने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या उसके उपचार होते हैं। अब हम जानेंगे जलना या झुलसने का अगला पार्ट कि अगर व्यक्ति वस्त्रों में आग लग जाए तब हमें क्या करना है। अगर व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो हम उपचार करेंगे। यदि खाना बनाते या किसी अन्य कारण से कपड़ों में व्यक्ति की आग लग जाती है तो रोगी को तुरंत हम कंबल से ढककर उसे ज़मीन पर लुढ़काएंगे। उसे इधर उधर हमें दौड़ाना नहीं है, किंतु उसका मुंह हमें खुला रखना चाहिए। फिर साथ ही जले हुए स्थान पर हम बर्फ़ से धोएं। अगर बर्फ़ ना हो उस समय तो हम उस स्थान को ठंडे पानी से धोना चाहिए। रोगी को उठाकर तुरंत एकांत स्थान पर ले जाकर कंबल उड़ाकर लिटा देना चाहिए और उसको पीने के लिए गर्म पेय पदार्थ जैसे दूध या चाय देनी चाहिए। साथ ही यदि फफोले पड़ गए हों तो हमें उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फफोलों के नीचे जो त्वचा होती है, कोमल त्वचा होती है, वो उसकी नई त्वचा बनने तक फफोले उसकी सुरक्षा करते हैं। यदि जले हुए स्थान पर खाना खाने के सोडे के घोल से ड्रेसिंग करनी चाहिए। खाना खाने का जो सोडा होता है उससे उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर व्यक्ति थोड़ा जला है तो जले हुए स्थान पर बरनौल, नारियल का तेल, कच्चा पिसा आलू या आटे का घोल आदि लगाया जा सकता है। तो हमने जाना कि वस्त्रों में आग लग जाए तो हम घर में क्या उपचार कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक पदार्थों से जलने पर क्या करेंगे। रासायनिक पदार्थों से जलना। रासायनिक पदार्थों से जलना। जब हम व्यक्ति रासायनिक पदार्थ से जलता है तो क्या होता है, रासायनिक पदार्थों से जलना बहुत ही अत्यधिक कष्टदायक होता है, बहुत ही भयंकर या गंभीर हो सकता है। इसका परिणाम जो होता है बहुत अधिक भयंकर होता है और उसमें शरीर पर, त्वचा पर निशान छूट जाते हैं। साथ ही उपचार जो होता है इसका, उसमें क्या करना है हमें। रासायनिक पदार्थों से अगर जल जाएँ तो रासायनिक पदार्थों पर पहले हम जाने कि हम रासायनिक पदार्थ क्या होता है। रासायनिक पदार्थों से जलना अत्यंत गंभीर हो सकता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप शरीर पर गहरे निशान बन जाते हैं। रासायनिक पदार्थ से जलना बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि इसके जलने के बाद शरीर पर बहुत ही ज़्यादा गहरे निशान पड़ जाते हैं। अगर इसका हमें उपचार करना हो तो हम क्या करेंगे। रासायनिक पदार्थों से जलने पर उपचार। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, अगर हम व्यक्ति रासायनिक पदार्थ से जल जाता है तो क्या करना है। सबसे पहले रासायनिक पदार्थों से जलने पर तुरंत ही जलने पर तुरंत ही व्यक्ति के कपड़ों को उतारकर
उतार कर ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगर व्यक्ति के ऊपर कोई रासायनिक पदार्थ गिर गया है तो तुरंत उसके कपड़ों को उतार कर उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए और यथासंभव जले भाग पर बार बार पानी डालना चाहिए। मान लो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तेजाब गिर गया है तो उस जले हुए तेजाब वाले स्थान पर हमें तुरंत पानी डालना चाहिए, बल्कि पानी को उसके ऊपर घाव के ऊपर धार बनाकर डालना चाहिए ताकि उसका तेजाब का जो असर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और क्या करना चाहिए, कई मिनट तक इस पानी के जो भाव को डालना है, बार बार कई मिनट तक लगातार पानी डालते रहना चाहिए। अगर ये हो गया आपका रासायनिक पदार्थों से जलना। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, अब हम जानेंगे निर्जलीकरण का उपचार। क्या होता है निर्जलीकरण? निर्जलीकरण क्या होता है बच्चों? निर्जलीकरण, पानी हमारे जीवन का आधार है और हमारे शरीर में लगभग 75% पानी ही होता है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। पानी जीवन का आधार है। हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होता है। यदि किसी कारणवश पानी की कमी हो जाए तो उसे निर्जलीकरण की स्थिति कहेंगे। निर्जलीकरण की स्थिति कहेंगे। पानी, मानव शरीर लगभग 75% पानी से ही होता है। यदि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। ये निर्जलीकरण किस कारण होता है? दस्त अथवा उल्टियों का बार बार होना, तो निर्जलीकरण का कारण क्या हो सकता है? दस्त अथवा उल्टी का बार बार होना। ज़्यादातर जो व्यक्ति को निर्जलीकरण होता है वो दस्त और उल्टियों की वजह से ही होता है। इसका उपचार हम कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या जानेंगे पहले। लक्षण, इसमें क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर कमजोर हो जाता है। और साथ ही हाथ पैर जो होते हैं ठंडे हो जाते हैं। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। जब व्यक्ति के शरीर में पानी कम होता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पैर उसके ठंडे हो जाते हैं, थकान बहुत महसूस करता है। और साथ ही प्यास बहुत अधिक लगती है। प्यास
अधिक लगती है। जब एक व्यक्ति को निर्जलीकरण होता है तो उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और वह थकान अधिक महसूस करता है तथा उसे प्यास भी बहुत अधिक लगती है और वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे? इसका उपचार, रोगी को तुरंत ORS का घोल पिलाना चाहिए। और यदि घर में ORS नहीं है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी व 1 चुटकी नमक डालकर थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए। तो हमने जाना कि निर्जलीकरण की स्थिति हो तो व्यक्ति को क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसके उपचार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम जानेंगे हड्डी टूटना। हड्डी टूटने पर हम क्या उपचार कर सकते हैं। अब जानेंगे हम हड्डी टूटना। क्या होता है हड्डी टूटना? कभी कभी खेलते कूदते या चलते फिरते चलते फिरते कभी बच्चे जो खेल रहे कूद रहे होते हैं या चलते फिरते क्या हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है। चलते फिरते दुर्घटना घट जाती है। चलते फिरते खेलते कूदते कोई दुर्घटना घट जाती है, उसमें क्या होता है, शरीर की मजबूत तथा चलने फिरने वाली सुविधा देने वाली चलने फिरने की सुविधा देने वाली कंकाल तंत्र में कंकाल तंत्र में एक या कुछ अधिक हड्डी क्या हो जाती है, अपने स्थान से हट जाती हैं। एक या कुछ अधिक हड्डियां अपने स्थान से हट जाती हैं। तो इस स्थिति को मोच कहेंगे तथा यदि कोई हड्डी टूटकर
टूट या चटक जाती है तो इसे हड्डी टूटना कहेंगे। हड्डी टूटना कहेंगे। हमने जाना कि हड्डी टूटना, कभी कभी खेलते कूदते चलते फिरते कोई दुर्घटना घट जाती है और हमारे शरीर की मजबूत और चलने फिरने की सुविधा देने वाला जो कंकाल तंत्र है उसकी हड्डी अपने स्थान से हट जाती है, तो वो स्थिति मोच कहलाती है। और यदि कोई हड्डी टूट जाती है या चटक जाती है तो वो स्थिति हड्डी टूटना कहलाती है। इसके प्रकार कितने होते हैं हड्डी टूटने के प्रकार? ये 4 प्रकार की टूट होती है। सबसे पहले आती है साधारण टूट, साधारण हड्डी टूट। दूसरी आती है पचड़ी। कौन सी आती है? पचड़ी। हड्डी टूट। तीसरी आती है आपकी संयुक्त हड्डी टूट। और चौथी आती है कच्ची हड्डी टूट। कच्ची हड्डी टूट। तो हमने जाना कि हड्डियों की टूट कितने प्रकार की हो सकती है। साधारण टूट, इसमें प्राय हड्डी जो होती है टूटती नहीं है, टूटकर अपने ही स्थान पर रुक जाती है और उस समय उसके आसपास मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। यह हड्डी, इसको साधारण हड्डी टूट कहेंगे। पचड़ी टूट, इस प्रकार की टूट में हड्डी टूटकर एक दूसरे में घुस जाती है। हड्डियों के सिरे जो हैं एक दूसरे में घुस जाते हैं। संयुक्त हड्डी टूट, संयुक्त हड्डी टूट क्या होती है? कुछ हड्डी टूटकर मांस को फाड़कर बाहर आ जाती है तो उसे संयुक्त हड्डी टूट कहेंगे। और कच्ची टूट, इसमें हड्डी प्राय टूटती नहीं है, उसमें लचक आ जाती है तो ये कच्ची टूट होती है, जिसको हम बालाना भी कह सकते हैं। तो हमने जाना कि साधारण टूट, इसमें क्या होता है? हड्डी टूटकर अपने ही स्थान पर रहती है लेकिन उसके आसपास सूजन आ जाती है। पचड़ी टूट, इसमें हड्डी टूटकर इनके सिरे एक दूसरे में घुस जाते हैं। संयुक्त हड्डी टूट में क्या होता है? हड्डी टूटकर मांस को फाड़कर बाहर आ जाती है। और कच्ची टूट में क्या होता है? हड्डी टूटती नहीं है, प्राय लचक जाती है, उस पर बाल आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? लक्षण क्या होंगे इसके? ये टूट हो जाती है तो व्यक्ति को गंभीर पीड़ा होती है, यानी उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। हड्डी जहाँ से टूटती है वहाँ की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। चलने में परेशानी होती है। अगर पैर की हड्डी टूटी है तो चलने में परेशानी होती है। और साथ ही क्या होता है? हड्डी टूटने का जो अंग है वो जहाँ से हड्डी टूटी है, जो हड्डी टूटने का अंग है वो निष्क्रिय हो जाता है। हड्डी टूटने का अंग निष्क्रिय हो जाता है। जब हड्डी टूटती है तो व्यक्ति को गंभीर पीड़ा होती है, उसकी मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, चलने फिरने में परेशानी होती है। और जब हड्डी टूटती है तो वहाँ का अंग जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं हो पाता है। तो उस समय हमें क्या उपचार करना है? अगर किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तब क्या उपचार करना है? उस उपचार के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है? उपचार। हड्डी के टूटे स्थान पर किसी पटरी को लगाकर बांधकर सहारा देना चाहिए। यदि हड्डी टूट गई है तो वहां पर किसी पट्टी की सहायता से कपड़े से बांध दें और उसको सहारा देना चाहिए। टूटी हुई हड्डी पर किसी से सहारा देना चाहिए। यदि रोगी होश में है, यदि उस हड्डी टूटने के पर कुछ व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं, अगर व्यक्ति होश में है तो उसे गर्म पेय पदार्थ पिलाना चाहिए। गर्म पेय पदार्थ
पिलाना चाहिए और व्यक्ति को सांत्वना देनी चाहिए। अगर व्यक्ति की हड्डी टूट गई है तो उस स्थान को सहारा देकर पटरी से बांध देना चाहिए। यदि रोगी होश में है तो उसे गर्म पदार्थ पीने को देना चाहिए और उसे सांत्वना देनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्राथमिक उपचार क्या है। प्राथमिक उपचार करने के लिए किसी भी साधारण व्यक्ति द्वारा प्राथमिक उपचार नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर सेवा भाव की भावना नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति प्राथमिक उपचार करना चाहता है तो उसके अंदर व्यक्ति का सेवा भाव की भावना होनी चाहिए। तो और इस प्रकार हमने प्राथमिक उपचार के द्वितीय पाठ को भी पढ़ा और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।